नमस्कार दोस्तों हमें पता है कि 3 जून को फाइनल मैच हुआ आरसीबी और पंजाब के बीच और आरसीबी ये मैच जीत गई, ट्रॉफी जीत गई। लेकिन यहाँ सिर्फ बात ट्रॉफी जीतने की नहीं है। आरसीबी ने तो ट्रॉफी जीता, लेकिन 3 तारीख को ही न जाने कितने लोगों ने अपने घर वालों को खोया। 3 तारीख को आरसीबी ने अपना एक मुकाम तो बनाया, लेकिन 3 तारीख को न जाने कितने लोगों ने अपने मुकाम बनाने वालों को खोया। मैं बात करने वाला हूं जब आरसीबी ट्रॉफी जीतने के बाद रोड शो करने बाहर निकली थी। इतनी भीड़ में एक भगदड़ मचा और उस भगदड़ ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली, न जाने कितने लोग उस भगदड़ के शिकार हो गए। अब ये सवाल पूछना जायज़ है, ये सवाल पूछना जायज़ है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से, ये सवाल पूछना जायज़ है वहाँ की सिक्योरिटी से, ये सवाल पूछना जायज़ है आरसीबी के टीम मैनेजमेंट से। आरसीबी के टीम मैनेजमेंट ने तो 10 लाख रुपए देने का वादा किया है हर उस शख्स को जिसने उस भगदड़ में अपनी जान गंवाई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आरसीबी मैनेजमेंट से कि क्या उस 10 लाख में ये उन लोगों के जीवन को वापस दे देंगे? एक 6 साल का बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई उस भगदड़ में, क्या उन माँ बाप को उनका बच्चा उस 10 लाख रुपए में वापस मिल जाएगा? कितने लोगों ने अपने परिजनों को, कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया है, क्या वो खोए हुए व्यक्ति उस 10 लाख रुपए में मिल जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ गया है। कुछ लोग आरसीबी के सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कुछ लोग आरसीबी के विपक्ष में बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ बात सपोर्ट या विपक्ष का है ही नहीं, यहाँ बात दायित्व का है, यहाँ बात ड्यूटीज़ की है, यहाँ बात आपके अधिकारों की है। आपका ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आप अपने अधिकार के लिए किसी दूसरे के अधिकार को छीनने की कोशिश करें। उस भगदड़ में जो लोगों की जान गई हैं उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, वहाँ की सिक्योरिटी के लोग, या फिर आरसीबी की मैनेजमेंट? आखिर कौन ले रहा है वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी? आज से 1 साल पहले भी एक ऐसा ही परेड हुआ था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, लेकिन वहाँ पे आपको कहीं पे भी भगदड़ देखने को नहीं मिली। वहाँ पे कहीं पे भी आपको ये सुनने को नहीं मिला कि लोगों की जान चली गई। इसका मतलब हम ये समझें कि जो मुंबई की पुलिस है वो क्राउड को कंट्रोल करने में ज़्यादा सक्षम है बेंगलोर की पुलिस के हिसाब से, उनके कंपैरिजन में? नहीं दोस्तों, पुलिस हर जगह की सक्षम है कि वो भीड़ को, क्राउड को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी जितनी क्राउड की बनती है उतने ही मैनेजमेंट की भी बनती है। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल के तहत काम करता है, और अगर प्रोटोकॉल के तहत आप काम करोगे तो फिर वहाँ पे आपको किसी भी जान और मान की हानि का खतरा नहीं होगा। फाइनल के 1 हफ्ते पहले विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अयोध्या गए थे और उन्होंने अयोध्या धाम में जाके भगवान श्री राम का और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। वहाँ पे आपको भगदड़ देखने को नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली का प्रोटोकॉल था। 1 हफ्ते पहले से ही सूचना दे दी गई थी कि विराट कोहली इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पे आ जाएंगे। उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। 1 साल पहले वर्ल्ड कप का जब परेड निकला था तो वहाँ पे भी आपको एक भगदड़ देखने को नहीं मिला था, क्योंकि वो भी एक प्रोटोकॉल का हिस्सा था। वहाँ पे भी पहले से ही बता दिया गया था कि आज फलाना दिन में हम फलाना डेट पे फलाना टाइम में ये परेड निकालेंगे। और देखिए, कोई जान मान की हानि नहीं हुई। लेकिन क्या आरसीबी के मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए था कि नहीं? आरसीबी के मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए था कि आरसीबी जो 17 साल 18 साल से फाइनल जीती नहीं है, कप हाथ में उठाई नहीं है, उसके बाद भी उसका इतना क्रेज़ था, तो अब तो उसके हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी है। अब उसका क्रेज़ 7वें आसमान से ऊपर होगा। तो मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि उनके जो आरसीबी में व्यक्ति, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो कोई गली क्रिकेट के लल्लू पंजू प्लेयर नहीं है। महान प्लेयर, महान हस्तियाँ खेलती हैं, तो उनका भी अपना एक दायित्व बनता है कि अगर आप उनको ऐसे रोड पे उतार दोगे तो भगदड़ तो मचेगी ना। 1 साल पहले पुष्पा मूवी रिलीज़ हुई थी तो थिएटर में अचानक आ गए थे अल्लू अर्जुन, भगदड़ मच गई, लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उनके ऊपर एफआईआर हुआ। आज वही हुआ। यहाँ कोई ये नहीं बता रहा है कि विराट कोहली गलत है। जो लोग आज सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि विराट कोहली के सब अगेंस्ट हो गए, बेचारा एक आईपीएल जीत गया तो इसलिए सही कहता था विराट कोहली कि हम अमेरिका में ही रहेंगे, हम इंग्लैंड में ही रहेंगे, हम भारत में नहीं रह सकते, भारत में लोग सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये क्रिटिसाइज़ इसलिए किया जा रहा है कि लोगों ने अपनों को खोया है, और जब लोगों ने अपने को खोया है तो ये दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया है। जब कुंभ में भी भगदड़ मची थी तो हमने वहाँ पे भी आवाज़ उठाई थी, हमने वहाँ भी बोला था प्रशासन पे, हमने वहाँ भी कहा था चीज़ें गलत हैं। अब आरसीबी के फैंस महाकुंभ का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगदड़ तो वहाँ भी मची। भाई, आप एक जगह गलत हुआ, आप उसका रेफरेंस दे के अपनी गलत की हुई चीज़ों को सही नहीं कर सकते।
ऐसा सही किया जाता तो कल को कोई अगर हमारे देश पे कह दे कि हम परमाणु बम फोड़ेंगे और रेफरेंस दे दे कि जापान में भी फूटा था, तो हम तुम्हारे यहाँ भी फोड़ देंगे, तब तो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई ये तो गलत है, जापान में फूटा तो वो अमेरिका ने गलती किया, अब इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इसीलिए हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप किसी बिल में हाथ डालोगे, आपको सांप काटेगा, आप दोबारा उस बिल में हाथ नहीं डालोगे, क्योंकि आपके पास भगवान ने एक अमूल्य चीज़ दी है, दिमाग। आप उसका प्रयोग करोगे, आप कहोगे कि भाई मैंने एक बार हाथ डाला, काट लिया सांप ने, दोबारा मैं नहीं डालूंगा। जब आपने देखा कि भगदड़ मची कुंभ में, तो उसी से रेफरेंस आप ले लिए होते। जब आपको पता है कि विराट कोहली जैसे महान दिग्गज प्लेयर आपके आरसीबी टीम में है, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाते हैं, पागल, तो आप एक प्रोटोकॉल तय किए होते, आप बताए होते कि हम इतने तारीख को इतने बजे अपना परेड करेंगे, रैली करेंगे, उस हिसाब की तब सिक्योरिटी मजबूत की जाती, उस हिसाब से तब लोग आते, फिर वो क्राउड मैनेजमेंट होता। लेकिन नहीं, आप जीते और जीतने के कुछ ही घंटों बाद आप परेड के लिए निकल गए। और दूसरी गलती यहाँ पे उन लोगों की भी है जो किसी भी इंसान को हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, उनको वर्शिप करने लगते हैं। भाई मुझे अभी भी याद आता है जब गुकेश चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया था, चेस का चैंपियन आया था, एयरपोर्ट पे उसके अगल बगल एक क्राउड नहीं खड़े थे, एक क्राउड नहीं। हमारे आर्मी के जवान जो दिन भर बॉर्डर पे रहते हैं, अपने सीने में गोलियां खाते हैं ताकि आप सब सुरक्षित रहो, अपनी जान गंवाते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं ताकि आप सब अपने परिवार के पास रहो। जब वो सड़क पे आते हैं तो वहाँ पे आपको क्राउड नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ कोई व्यक्ति उनको जय हिंद नहीं बोलता, कोई व्यक्ति उनका पैर नहीं छूता, जबकि वो हैं तो हम हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है। आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं। आप लता मंगेशकर का इंस्टाग्राम अकाउंट देख लीजिए, आशा भोसले का इंस्टाग्राम अकाउंट देख लीजिए और नेहा कक्कर का इंस्टाग्राम अकाउंट देख लीजिए। नेहा कक्कर की गायकी आशा भोसले हो गई या फिर लता मंगेशकर हो गई, इनके पैर की धूल भी नहीं है। लेकिन जब आप फॉलोवर की बात करेंगे तो आप नेहा कक्कर को पछाड़ नहीं सकते। हमारे यहाँ जो लोग हीरो चुनते हैं ना, वो बहुत अलग तरीके से चुनते हैं। इसीलिए तो वीर भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इनको हम हीरो नहीं मानते। चंद्रशेखर आज़ाद को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, इनको हम हीरो नहीं मानते। हम हीरो किसको मानते हैं? हम हीरो मानते हैं शाहरुख खान को, सलमान खान को, अक्षय कुमार को, आमिर खान को। हम हीरो मानते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ एक्टर हैं जो पैसों के लिए आपके सामने एक्टिंग करते हैं। और जो पैसों के लिए आपके सामने एक्टिंग कर रहा है वो हीरो नहीं हो सकता। एक्टर है भाई, एक्टर एक्ट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, पैसे नहीं दोगे एक्टिंग करना बंद कर देगा। लेकिन वो हीरो जो मामूली सी सैलरी के लिए, मामूली से पैसे के लिए, अपनी जान गंवाने के लिए सरहद पे खड़े रहते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं ताकि हमारी हिफाजत हो सके। ऐसे लोगों को हीरो बनाओ, ऐसे लोगों की वर्शिप करो, ऐसे लोगों की पूजा करो। और ये इतने भगदड़ में जो लोगों की जान गई है, आपको पता है कि विराट कोहली, उनमें से ना जाने कितने परिवार के लोग होंगे जिनको जानते तक नहीं है। आप भगदड़ में किसी को देखने के लिए, किसी को छूने के लिए, उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। और जिसके लिए आप जान गंवाते हैं ना, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना कि महीने का 10 करोड़ विराट कोहली कमाता है, महीने का 12 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी कमाता है। लेकिन विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में बेहतर कौन है? ये लड़ने वाले महीने के 10 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन लड़ते हैं कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। आपको कोई चीज़ पसंद आती है, पसंद करो, लेकिन उसकी वर्शिप मत करो, पूजा मत करो। वो आपके लिए हीरो नहीं है, एक्टर है भाई, प्लेयर्स हैं सिर्फ। वो आपके लिए सिर्फ एक प्लेयर हैं। उनको आप भगवान बना देते हो कि इनको छू लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, सेल्फी क्लिक कर लेंगे उनके साथ तो फिर तो मेरा स्वर्ग जाना तय है, मैं नरक तो जाऊंगा नहीं, नरक में तो ताले लग जाएंगे मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है। और जितने लोगों की जान गई, मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले, और उससे भी ज़्यादा उनके परिवार को ये मजबूती मिले कि वो इस चीज़ को सह सके। जान जब जाती है तो उस जान की कीमत वही समझ सकता है जिस व्यक्ति ने अपनों को खोया होता है, जिस व्यक्ति के हाथों में अपने तड़प तड़प के मरते हैं, उस व्यक्ति को पता होता है कि जान की कीमत क्या होती है। धन्यवाद।